समस्त शिक्षकगण साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, विद्यालय में प्रवेश जारी है और इसके साथ ही श्रीमान निदेशक महोदय ने आज कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक सूचना जारी की गई है। जैसा कि सत्र 2023-24 में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए स्वतः प्रणाली के तहत विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन प्राप्त नहीं किए जाने हैं, अपितु विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही छात्रवृत्ति प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से स्वतः प्रणाली अर्थात ऑटो प्रोसेस से ऑनलाइन होने हैं। जैसा कि पिछले वर्ष से पिछले सत्र की छात्रवृत्ति में भी हमारे द्वारा ऐसा ही किया गया था, इसी प्रक्रिया को से आवेदन किए गए थे। इसलिए आजकल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान हो गया है। समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन ऑटो प्रोसेस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर दिया गया है, जैसा कि इसमें वेबसाइट दे रखी है। एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल जो दी गई है इस पर उपलब्ध है। विद्यार्थी के प्रवेश के समय ही शाला दर्पण के प्रपत्र 9 जो लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना एवं रिजल्ट मॉड्यूल सूचनाएं अद्यतन करते हुए इनको हमें अपडेट करना है और विभिन्न प्रकार की पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं। अतः अग्रांकित छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ हेतु विद्यार्थी अभिभावक संबंधित संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के छात्रवृत्ति प्रभारी से संपर्क करके इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रा छात्रवृत्ति योजना से वंचित नहीं हो। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इनसे सभी लाभान्वित हो। जैसा कि इन योजनाओं के से संबंधित छात्रवृत्ति हैं उनके नाम भी दे रखे हैं। पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 के लिए। इसी प्रकार से द्वितीय है पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति जो एसटी वर्ग के लिए है कक्षा 6 से 8 के लिए। पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 के लिए। और इसी प्रकार से चौथे नंबर पर है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति एसी वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 के लिए। इसी प्रकार से केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए छात्रवृत्ति है कक्षा 9 से 10 के लिए। और केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति है वो कक्षा 9 से 10 के लिए। इसी प्रकार से 7वें नंबर पर है पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 के लिए। 8वें नंबर पर है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत सफाई से जुड़े हुए जो मेले ढोने का काम करते हैं या अस्वच्छता का काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय करते हैं, तो इस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चे यदि अध्ययनरत हैं तो उनके लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान है, जो कि 8 नंबर पर दी गई है। कक्षा 1 से लेकर के और 10 के बच्चियों को ये दी जाती है। कक्षा 9 इसी प्रकार से 9 नंबर पर है कारगिल युद्ध में अर्थात 1/4/1999 व इसके पश्चात युद्धों में शहीद एवं स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति अर्थात या स्थायी विकलांगता किसी की हो गई हो तो ऐसे सैनिकों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति का प्रावधान है। 10वें नंबर पर है प्री कारगिल युद्ध में अर्थात 1/4/1999 से पूर्व युद्धों में शहीद या स्थायी विकलांगता सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति। 11वें नंबर पर है भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के लिए। 12 नंबर पर है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के लिए। 13 नंबर पर है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के लिए। 14 नंबर पर है उत्तर मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के लिए। 15 नंबर पर है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग या ओब्लिक डीएनटी वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के लिए।
16 नंबर पर है केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत उत्तर मैट्रिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11 से 12 के लिए। देखिए, केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं में बैंक खाता विद्यार्थी के नाम से एवं आधार सीडेड होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विद्यार्थी का जनाधार आधार वो अपडेट होना चाहिए और जो बैंक में उसके आधार कार्ड है वो सीडेड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अंदर राजकीय विद्यालयों से अतिरिक्त राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रवृत्ति प्रस्ताव प्राइवेट स्कूल पोर्टल PSP के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से संबंधित जो तिथि है, शाला दर्पण पोर्टल से स्वतः प्रणाली ऑटो प्रोसेस के द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार करने एवं निर्धारित जो अवधि है उसमें प्रमाणित उसको वेरीफाइड करने की अंतिम तिथि अभी जो दी गई है 31 जुलाई 2023 दी गई है, जो कि श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही ध्यान रहे कि हमें करना क्या है, एक हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि छात्रवृत्ति प्रभारी कक्षा अध्यापक मिलकर के इस कार्य को अंजाम दे। इसके लिए हमें करना क्या है कि देखिए, जो लाभकारी योजनाएं हैं वो आपको क्या करना है कि जो स्कूल की लॉगिन आईडी है विद्यालय की, उसमें हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो यहाँ विद्यार्थी टैब आएगा। विद्यार्थी टैब में जाने पर नीचे ही नीचे देखिए यहाँ आधार ऑथेंटिफिकेशन आता है और उसके बाद में लास्ट का जो बिंदु आता है लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, जिसे मैंने गोला बना रखा है, तो इस पर हमें क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये 100 स्टूडेंट लिख रखा है, तो ये तब करना है जैसे ही इसको क्लिक करेंगे लाभकारी योजना में, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस आएंगे, ये PCTS कार्ड, BPL कार्ड, इसी प्रकार से आपके फैमिली एनुअल इनकम, EWS कार्ड, क्लिनिक ऑक्यूपेशन, CWSN कैटेगरी, OBC या EBC कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ऑर्फेन पब्लिक सिंगल पेरेंट और ट्राइब्स कैटेगरी। जैसा कि इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है, सभी कक्षा अध्यापक विशेषकर ध्यान देवें कि हमें करना क्या है। अभी जैसे ही एडमिशन हो रहे हैं, इसी प्रकार से जो पहले से ही विद्यार्थी हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, जिसका कि हम नवीनीकरण फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उसमें क्योंकि हर वर्ष जैसा कि इसमें दे रखा है कि एवरी ईयर एंट्री, जहाँ पर एवरी ईयर एंट्री लिख रखा है, जैसे कि मैंने क्लिक कर रखा है यहाँ फैमिली एनुअल इनकम, इसमें लिखा हुआ है रेड कलर में एवरी ईयर एंट्री। जहाँ पर एवरी ईयर एंट्री करना है तो उसको हमको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उसकी आय भरनी है हर वर्ष आय प्रमाण पत्र के आधार पर। जैसा कि इसमें नीचे लिखा गया है कि परिवार की वार्षिक आय व इनकम टैक्स पेयी सूचना प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर भरी जावे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वन टाइम एंट्री, जो इसमें भी वन टाइम एंट्री लिख रखी है, उसे सोच समझ करके उसके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देख करके ही ये एंट्री की जाए, अन्यथा नहीं की जाए। जैसे कि PCTS कार्ड यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे कि जच्चा बच्चा कार्ड होता है, तो वो एंट्री यदि है तो उसकी कर देवें, अन्यथा नहीं करें। जो अनिवार्य है उसे सबको हमको अनिवार्य रूप से करनी है। इसके बाद ही हमें छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन प्रोसेस करना है, ऑटो प्रोसेस तभी होगा। इसलिए ये सबसे पहले अर्जेंट काम है। इसमें जैसे कि एवरी ईयर्स EWS कार्ड है, उसकी एंट्री भी एवरी वर्ष वाली बता रखी है, और बाकी CWSN कैटेगरी वगैरह है, तो ये वन टाइम एंट्री है, इन्हें सोच समझ करके करें। इसके बाद देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने एवरी ईयर एंट्री में एनुअल इनकम पर किया और क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 100 स्टूडेंट करते ही बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में प्रत्येक की हमको एनुअल इनकम भरनी है, उसके अभिभावक की, तो स्टूडेंट के सामने इस तरह से उसको सेव करना है डेटा को। तो वो जैसे ही हम ऑटो प्रोसेस करेंगे तो स्कॉलरशिप का आवेदन करेंगे तो वहाँ पर वो इनकम शो हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से शाला दर्पण पोर्टल पे जो अपन देखते हैं ये योजनाएं, और इसमें डाउनलोड परिणाम वगैरह जो लिख रखा है, यहीं पर अपन देखते हैं योजना में हम छात्रवृत्ति पर क्लिक करके, और स्कॉलरशिप पोर्टल है इस पर हम जा सकते हैं मॉड्यूल पर, या हम देखिए जैसे हम लॉगिन करते हैं शाला दर्पण गूगल पर टाइप करते हैं, उसके बाद लॉगिन आता है। लॉगिन के बाद में नीचे ये लिखा जो मॉड्यूल बने हुए हैं स्कॉलरशिप मॉड्यूल राजश्री वगैरह, तो स्कॉलरशिप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। स्कॉलरशिप मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं इस तरह से, इंचार्ज लॉगिन
और एक आता है स्कूल ऑफिस लॉगिन। स्कूल ऑफिस लॉगिन से हम जो छात्रवृत्ति स्टेटस आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी छात्रवृत्ति का वितरण हुआ है नहीं हुआ, कहाँ पर पेंडिंग है आदि की जानकारी उसकी डिटेल मिल जाएगी। और इंचार्ज लॉगिन के माध्यम से हम इसे जो छात्रवृत्ति आवेदन करना है वो यहाँ से करेंगे। तो इसमें इंचार्ज जो स्कॉलरशिप प्रभारी है उसकी स्टाफ आईडी लिखी जाएगी ऊपर वाले में, नीचे इंचार्ज स्कूल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर जो स्कूल की जो मेन लॉगिन आईडी है स्टाफ की न हो करके स्कूल की लॉगिन आईडी। इसके बाद नीचे स्टाफ विंडो की उसकी स्वयं की जो प्रभारी है उसकी पासवर्ड आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर यह कैप्चर अपन भर देंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो इस प्रकार से जो फॉर्म हम अप्लाई करेंगे हम स्कॉलरशिप का। तो साथियों, देखिए कि आपको पूरी मैंने प्रोसेस बता दी है, फिर भी किसी प्रकार की कोई शंका समाधान करना है तो आप अपने विद्यालय में स्कॉलरशिप प्रभारी और कंप्यूटर प्रभारी, संस्था प्रधान महोदय से संपर्क कर सकते हैं। हम सभी टीम साथी आपके लिए सदैव तत्पर हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी योजना से पात्र विद्यार्थी वंचित नहीं रहे। और तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।